सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, यानी आप किसी पे भी निर्भर नहीं हो, आप खुद पर निर्भर हो, ना कि अपने माँ बाप पर या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड पर। सो आज हम बात करेंगे कि आत्मनिर्भर क्यों बने और कैसे बने। नंबर 1 कि हम आत्मनिर्भर क्यों बने। तो एक बात अच्छे से समझ लो कि आत्मनिर्भर तो आपको बनना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको अपना खर्चा खुद उठाना होगा। अगर आज आप 12th क्लास में हो या 12th पास कर चुके हो और अभी भी आप अपने माँ बाप, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप आज ही मजदूरी करने के लिए निकल जाइए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब आप बड़े हो गए हैं और अब आपको अपने माँ बाप का सहारा बनने की आवश्यकता है, ना कि उन्हें परेशान करने की। मेरे विचारों में मतभेद हो सकता है। आप कह सकते हैं कि हमारे माँ बाप हमें खरी खोटी सुनाते रहते हैं, तो आपको सुननी पड़ेगी। भाई आप कुछ करते तो हो नहीं और चाहते हो कि हमें घर में बराबर इज्जत मिले, समाज में बराबर इज्जत मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही होगी। देखिए, मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, और अगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो आपको कोशिश तो करते रहना होगा। देखिए, जब आप पढ़ते हो ना तो आपके माँ बाप को बहुत सुकून मिलता है, लेकिन वहीं अगर आप पढ़ने के साथ साथ कुछ कमा कर भी दिखा दो तो सोचो क्या कहने होंगे आपके और आपके पेरेंट्स के। बहुत लोग इंतज़ार करते रहते हैं सही वक्त का, लेकिन मैं आपको इसका सत्य बताऊं तो वो ये है कि किसी भी काम को करने का बेस्ट टाइम कल था जो निकल गया, लेकिन सेकंड बेस्ट टाइम आज है। तो बस आज को मत बर्बाद करो। इंतज़ार करते रहोगे तो कभी भी कामयाबी नहीं पाओगे और अन्य लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और धीरे धीरे आपकी समाज में रेस्पेक्ट कम होती चली जाएगी। घर वाले भी कोई इज्जत नहीं देंगे, ताने मिलेंगे कि बस पड़े पड़े खाते रहता है, कभी कुछ कमा कर दे, पता चल जाएगा, वगैरह वगैरह। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप 18 प्लस के हो गए हैं तो अब आपको वाकई चिंता करने की आवश्यकता है और ज़रूरत है एक बेहतर जॉब या बिजनेस को बिल्ड करने का, जिससे आने वाले वक्त में आपको पछताना ना पड़े। तो चलिए इस टॉपिक को छोड़कर अपने नए टॉपिक की ओर मूव करते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है कि आत्मनिर्भर कैसे बने। तो इसके लिए मैं सबसे बड़ी और प्रभावी सलाह ये दूंगा कि आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास एक मोबाइल फ़ोन ना हो, और जहां तक मैं गैस कर पा रहा हूं आपके पास भी एक स्मार्टफोन होगा जिससे आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जैसे आप कोई भी ऐप बना सकते हैं या फिर खुद का एक यूट्यूब चैनल खड़ा कर सकते हैं या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी आप कर सकते हैं। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे हमेशा याद रखना। जब भी कोई काम शुरू करो तो इन बातों को हमेशा याद करना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, नंबर 1 कि किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम कल था जो निकल गया, और उसी काम को करने का सेकंड बेस्ट टाइम आज है। इसे बिल्कुल भी मत गंवाना। जो भी करने की सोच रहे हो उसे आज ही शुरू कर दो, बल्कि अभी शुरू करो। नंबर 2 किसी भी काम को शुरू करने के लिए किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने आप से परमिशन मांगो। दूसरे तो मना ही करेंगे, दूसरे नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलो। नंबर 3 बिना किसी रिजल्ट के बस मेहनत ही मत करो, उसको साथ साथ चेक भी करते रहो कि कहीं मैं वेस्टेज मेहनत ही तो नहीं कर रहा हूँ। चलिए इसे एक स्टोरी से समझाता हूँ। एक आदमी एक जंगल से गुजर रहा था, तो वो वहाँ पर देखता है कि एक लकड़हारा अपनी आरी से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, वो गालियाँ दे रहा था, पेड़ पर आरी चलाता जा रहा था, क्योंकि वो मेहनत तो बहुत कर रहा था लेकिन पेड़ कट ही नहीं रहा था। उस आदमी ने उस लकड़हारे से पूछा, भाई क्या तकलीफ़ है? तो वो बोला कि मैं ये पेड़ बहुत देर से काट रहा हूँ लेकिन ये कट ही नहीं रहा है। वो आदमी उसकी आरी को देखता है तो उसे बड़ा ही हास्यास्पद लगता है कि उसकी आरी में धार तो है ही नहीं। वो आदमी कहता है, भाई पहले धार तो लगा लो, इसमें धार नहीं है। तो वो लकड़हारा कहता है, अरे ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। दिख नहीं रहा कि मैं भी पेड़ काट रहा हूँ? पहले मैं पेड़ काटूंगा, उसके बाद धार लगाऊंगा। और यही हम सब भी करते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं अपनी न्यू मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।